नमस्कार, मैं इमरान खान। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो चैप्टर 7 का नाम है समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आज हम बात करेंगे इसके बेसिक कुछ फॉर्मूला। तो इसके पहले हम बता दें, अपन 11th में और इसके पहले चैप्टर में 6th चैप्टर में अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सीखने से पहले अपन कुछ डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला देख ले। डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हम बात करें एक्स की पावर एन का पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसी का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाता है पावर में 1 प्लस और वही पावर नीचे। ये चीज जस्ट उल्टा, यहां पावर आगे एक कम होता है पावर में से, और इंटीग्रेशन में पावर में 1 प्लस होता है और सेम वही पावर नीचे आ जाती है। फिर सेकंड देखें अपन, डी अपॉन डी एक्स होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, एक्स स्क्वायर का पावर आगे पावर में से एक कम, 2 में से एक कम 1 हो जाएगा। एक्स की पावर लिखी नहीं जाती, मतलब 1 लिखते नहीं है। इसी प्रकार x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर में 1 प्लस और वही पावर नीचे। तो अब e की पावर x का चाहे अपन डिफरेंशिएशन करें चाहे अपन इंटीग्रेशन करें, e की पावर x ही होता है ये चीज। अब 4th नंबर पे, जैसे कि मान लें डिफरेंशिएशन तो आसान है, इनटू में फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर, जैसे हम 3x का करना चाहें तो e की पावर 3x का हो जाता है e की पावर 3x, फिर इनटू में 3x का होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में पावर का तो होगा e की पावर 3x, लेकिन फिर 3x का इनटू में डिफरेंशिएशन ना होकर अपॉन में डिफरेंशिएशन होता है। ये चीज e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3, डी अपॉन डी एक्स, जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, वैसे ही इसका उल्टा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log x। जैसे कि 6 नंबर पे देखें, कांस्टेंट का, अगर कांस्टेंट पे वेरिएबल की पावर है, अगर अचर पे स्थिरांक अचर पे अगर कोई चर की पावर है, घात है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है a की पावर x log a। log के साथ में ये a होता है। तो इसी का इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन हो जाता है उल्टा, अब इनटू में log a ना होकर अपॉन में log a होता है। ये कुछ इसके बेसिक फॉर्मूला थे। ये है डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन और ये है इंटीग्रेशन। अब इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अपन फॉर्मूला देखते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन कोस टेन सेक के। देखें आगे, तो डी अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, उल्टा यहां पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो यहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स,
डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका उल्टा कर दें अपन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। आसान है। ऐसे ही कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स, जस्ट उल्टा। कोसेक इंटू कॉट होता है कोसेक का नेगेटिव, ऐसे ही कोसेक इंटू कॉट का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। डी अपॉन डी एक्स, जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसा ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है टेन एक्स, उल्टा। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, जस्ट उल्टा। टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। डी अपॉन डी एक्स, देख लें डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स देख लें अपन, जैसे कि लॉग साइन एक्स, साइन एक्स का होता है 1 अपॉन साइन, फिर साइन का होता है कॉस, तो हो जाता है कॉट एक्स। ये चीज लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होता है। फिर इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसका उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट इसका उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को अगर अपन कॉस के फॉर्म में लिखना चाहे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम 1 प्लस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स अगर अपन करना चाहे कॉट इनवर्स एक्स का तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है। साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का माइनस आ जाएगा इसमें। इसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या एक प्रकार से और समझ सकते हैं अपन, अगर अपन को साइन इनवर्स ना लिखना हो माइनस में लिखना हो तो साइन की जगह तो माइनस में कॉस इनवर्स होता है। इसमें टेन इनवर्स ना लिखना हो कॉट इनवर्स लिखना हो तो माइनस का कॉट इनवर्स हो जाएगा। आसान है। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका उल्टा ये सेक का है, सेक में माइनस में नहीं आता,
1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स। अगर इसी को नेगेटिव लिखना चाहे तो सेक का काम कोसेक इनवर्स एक्स करेगा। d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल 1 ये माइनस में हो जाता है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका उल्टा 1 अंडर रूट ये x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। ये चीज, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं अपन को यूज करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चलिए कुछ और फॉर्मूला है जो इन एक्सरसाइज में अपन प्रश्नावली में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। और साइन 2 यहां देखिए x का हाफ होता है, आधा x बाई 2 x बाई 2। और अगर 2x करना चाहे तो 2x का आधा x ही बचेगा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर थर्ड नंबर पे देखें 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर x तो x का आधा, और अगर इधर 2x करना चाहे तो 2x का आधा होता है x, और अगर 4x करना चाहे तो 4 का आधा होता है 2x, और अगर अपन 6 करना चाहें तो 6 का आधा होता है 3x। ये माइनस वाले साइन स्क्वायर में होते हैं, तो प्लस वाला 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब ये हुआ माइनस वाले होते हैं 2 साइन स्क्वायर में, प्लस वाला होता है 2 कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। 8 नंबर पे देखें तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। इस थीटा का हाफ होता है थीटा का आधा, 4x का आधा 2x। फिर cos 2x का cos x का फॉर्मूला भी जानते हैं अपन, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos 3x का होता है cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3x बाई 2। ये चीज। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x। 1 माइनस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है कोसेक स्क्वायर x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।